जय श्री विष्णु शनि करी बाबा। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि ये ऑपरेशन थिएटर के बाद हम दोनों पति पत्नी खड़े हैं। ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुली, शिफ्ट कर दिया मम्मी को रूम में। उसके बाद मैं अपनी सासू माँ से बात कर रही हूँ, हस्बैंड बैठे हुए हैं। अभी बात करते करते देखा तो देवर देवरानी आ रहे हैं, तो ये आधे घंटे रुके और अब ये चले गए। इनको बाइक किया, और ये भी था कि खाना हस्बैंड ने खाया ही नहीं था मॉर्निंग से, और 7 बज रहे हैं। अभी आए थे ये देवर देवरानी 6:30 बजे, तो हस्बैंड चले गए कि मुझे भी क्लिनिक जाना है। रात को मैं चाय ले आई, अपने लिए ग्रेप्स लेके आई। सासू माँ ने बोला मुझे पानी पिला दो, मतलब उनको ऑपरेशन से एक दिन पहले रात के 8 बजे से ही खाना बंद था। अब देख लो दूसरे दिन का 8 बज रहा है, तो 24 घंटे हो गए इनको। अब ये कह रही है मुझे पानी पिला दो, तो मैं नर्स से पूछ के आई और इनको थोड़ा सा पानी पिलाया। नर्स ने बोला ज़्यादा नहीं देना, 2 घूंट देना बस। अब कह रही हैं कि मुझे गैस सी बन रही है, गैस के बारे में फिर नर्स को बता के आई। फिर दर्द तो है, गैस का तेज हो रहा है। तो नर्स आई हैं, उन्होंने पहले भी गैस के दवाइयाँ डाल दी थी, लेकिन अब इन्होंने जो है ना इंजेक्शन फिर से डाल दिया इसमें गैस का। देखो सुनसान हो गया, रात के बज गए 8। तो 3:30 से 4:30 ऑपरेशन हुआ था, और 6:30 बजे मेरे देवर देवरानी आए थे, तो उनके साथ ही हस्बैंड निकल गए। तो उसके बाद से 7 और 8 बजे तक यही कि 2 घूंट पानी पिलाया, फिर नर्स से इंजेक्शन लगवाया गैस का। अब मैं देख रही हूँ कि सब कुछ सुनसान हो गया रात के 8 बजे। ये देखो बाहर का नज़ारा है, बाहर बिल्कुल अंधेरा है, सब अपने अपने रूम में है। तो मैं आ गई हूँ, ये हमारा रूम, और अब बज गए हैं 11। तो 11 में ये है कि मतलब मैं 8 बजे से, उन्होंने बोलता 11 बजे नींबू पानी देना, 8 बजे रख गया था भैया। तो मैं मम्मी के पास बैठी हुई 8 से 11, फिर बाहर राउंड लगा के आई तो सारा सुनसान। अब मैं नींबू पहले नॉर्मल पानी पिला रही हूँ 2 घूंट, वॉमिटिंग नहीं हुई तो फिर मैं लेमन वाटर पिलाऊंगी। तो हम लोग आए थे सुबह 11 बजे, ऑपरेशन होना था 12 बजे, लेकिन हुआ वो शाम के 3:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो मैं इसी ड्रेस में हूँ। हस्बैंड ने बोला तुम रुक जाना, मैं क्लिनिक जाऊँगा, फिर वहाँ से बच्चों के पास रुक जाऊँगा। तो लेमन वाटर पिला के अब मैं देख रही हूँ कि बाल में कुछ छोटी वोटी अड़ती है ना, तो थोड़ा बाल खोल दिए मैंने। डॉक्टर ने बिल्कुल सिर उठाने के लिए मना किया है कि मतलब जब कुछ दवाई लो तो तुरंत लेट जाओ। एनेस्थीसिया दिया है ना, तो 24 घंटे तक सर नहीं उठाना, अदरवाइज़ सर दर्द की ऐसी प्रॉब्लम बनेगी कि वो दवाइयों से भी ठीक नहीं होगी, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। वो पैर है ना दर्द हुआ तो मुझे बताना था, इंजेक्शन लगवा दूँ दर्द का। मना करिए भाई अपना साफ साफ, कोई हिलना डुलना नहीं है सुबह तक। ना कर रही, पूछा एक बार। और अब बोल रही हैं कि करवट दिला दो, क्योंकि वही है ना 3:30 बजे, मतलब 4:30 बजे ऑपरेशन हो गया था कंप्लीट, और अब रात के 8, 9, 10 बज रहे हैं, तो 4, 5, 6 घंटे हो गए। मैंने कि करवट ले दिला। तो मैंने कहा मैं बिना पूछे नहीं दिलाऊंगी, नर्स से पूछ के आती हूँ। और अब दूंगी मैं लेमन वाटर। इन्होंने बोला ना कोई चम्मच है ना कुछ है, और जैसे दो तो मैंने अपनी वाटर की बोतल में ही कैप में इसको डाला और पिलाया है पानी। फिर नर्स को बुलाने गई कि एक बार चेक कर लो, ये जो आपने ग्लूकोज की बोतल लगाई हुई है सही चल रही है, ख़त्म हो गई है। यही सब करते करते रात के बज गए 12। तो अब मुझे ये है कि अगर मैं सो जाऊं और मम्मी को लगा कि मुझे वॉशरूम जाना है तो कैसे जाएंगी। तो इसलिए मैं फिर उनसे नर्स से पूछने के लिए गई कि भाई अगर मेरी आंख लग गई और मम्मी को वॉशरूम जाना हो तो क्या होगा। तो उन्होंने बोला जाएंगी नहीं वो वॉशरूम, उन्होंने 24 घंटे से कुछ खाया ही नहीं है और यूरिन की थैली लगी हुई है। मैंने कहा ठीक है, ये देखो पूरा सुनसान है, अपने अपने रूम में है, और यहाँ रूम ज़्यादा नहीं है इस फ्लोर पर। उन्होंने बोला नींबू पानी के बाद ये 2 दवाइयाँ दे देना, तो मैं ये दे रही हूँ। अब ये 2 गोलियाँ खाने के लिए देना है। नर्स को दिखा के आई हूँ कि ये 2 गोली दे दूँ, तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैं यहाँ पर टैबलेट खिला रही हूँ। हम दोनों ही हैं, और मम्मी को नींद आ रही नहीं है, बस ऐसे ही सोई जागी सी हो रही है, लेकिन सो ही नहीं है। बीच में थोड़ा बहुत हुई होगी कि नींद सी आ गई। मैंने लाइट बंद कर दी, तब भी उनको नहीं नींद आ रही है। एंड सुबह के बज गए 6 हो गई। गुड मॉर्निंग। रात के 3 बजे तक हम दोनों बात ही करते रहे, और
3 ही घंटे सोए हैं, 6 बजे उठ गए हैं। नर्स आ गई, इन्होंने अपने काम शुरू कर दिए कि पट्टी हटाई है जहाँ ऑपरेशन हुआ था वहाँ की, ड्रेसिंग की, और नई पट्टी नहीं लगाई, जो लगी हुई थी ना बैंडेज उसको हटा दिया, एंड ड्रेस चेंज की। उसके बाद जो इंजेक्शन लगाने इंजेक्शन लगाए, जो दवाइयाँ देनी है दी, और एक सिरप भी दिया है कि इसको ना आप नाश्ते के बाद पिला देना 2 ढक्कन। तो फिर मैंने थोड़ा बैठाया, बाल बाल सेट किए। नाश्ता आएगा सुबह 7 बजे, सिर्फ चाय आएगी, उसके बाद नाश्ता आएगा। तो देवर देवरानी ने फ़ोन किया था कि आप तुम्हारा लिए दाल चावल लेके आ जाएंगे और सासू माँ के लिए सूप। मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाना। तो 12 बजे तक तो यही सब चलता रहा। वो लोग पहले आने वाले थे 12 बजे, देखो ड्रेस चेंज होने वाली है, लेकिन इन लोगों ने बोला कि शाम के 4 बजे से पहले छुट्टी नहीं मिलेगी। तो फिर देवर देवरानी ने ये कहा कि हम लोग 2 बजे तक आ जाएंगे, आप दाल चावल खा लेना और हम छुट्टी करवा के घर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें बाद में भी घर देखने आना ही है। तो यहीं से छुट्टी करा देंगे, तो फिर यही हो जाएगा कि चलो देख भी लिया करके। उनके इंजेक्शन्स बदले जा रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ हॉस्पिटल से बाहर का नज़ारा। मतलब गुड मॉर्निंग हो गई है, ये सूरज भगवान आ गए हैं, आसमान ऐसा साफ़ है। चाय की दुकानें अभी बंद हैं, यहाँ से चाय ली थी ना नाइट में। एम्बुलेंस खड़ी है अंदर। मम्मी की ना ड्रेसेस वगैरह बदली जा रही है, तो मैं यहाँ आके खड़ी होगी। ये देखो पंख दिए हैं भगवान ने इसे, फिर भी सीढ़ियों पे फुदक फुदक के चल रहा है। और वो मैडम है ना बिल्कुल लेज़ी, आराम से शांति से बैठी हुई है कि इसी को फुदकने दो, मेरे को कोई शौक़ नहीं फुदकने का। और मैं खड़ी हूँ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और नीचे चला गया, ऊपर चढ़ा है, नीचे चला गया, फिर से ऊपर चढ़ रहा है। मतलब इसकी मॉर्निंग की एक्सरसाइज समझ लो ये। और जब ये यहाँ से ना ऊपर चला जाएगा, अभी जब भाई साहब ये डिसअपियर हो गया ना ऊपर जाके, तब उसको नीचे वाली को होश आएगा, अरे कहाँ गया। अब देखो अब चली है ये कि मतलब कहाँ चला गया, जरा देख के आती हूँ, ढूंढ के आती हूँ कहाँ गायब हो गया। इतने अच्छे लगते हैं यार। अच्छा अब भैया आए ना, अब उड़ के जाएगी। तो वो दोनों तो अपने मज़े कर रहे हैं बैठ के, मैं यहाँ अकेली। चलो देख के आती हूँ, मम्मी के कपड़े वपड़े बदल लिए, सब कुछ कर लिया। सुंदर पेंटिंग लगा रखी है हॉस्पिटल में। तो जी देखो अब बज गया 7 और आई है मम्मी की पहली चाय। ये चाय ना 24 घंटे और 1 रात, 24 घंटे प्लस 1 रात के बाद मिली है। इस चाय का सुख आज तो असली चाय का सुख पता लगा होगा सासू माँ को। अब मैं उठा रही हूँ कि चाय ले ले। मम्मी कह रही है कि तू भी अपनी चाय ले आ। मैंने कहा चाय वाला तो अभी अब शायद आ गया, अभी मैं घूम के आई तो चाय वाला खुला ही नहीं था। हाथ धो लेते। हाँ, और दो काय को हाथ भी यहाँ से वहाँ से इतना धो गया तो ठंडे पानी से, वो ठंडे से दो काय। फिर मेरे को ऐसा लग रहा गिनसी आ रही मुझे, मतलब धो जाएगा बच्चा। एक गुड़ नहीं तो अब बज गए 9, 7 बजे चाय दी थी इन लोगों ने और अब दिया है मम्मी का नाश्ता खाने के लिए। तो मैं मम्मी को उठाती हूँ नाश्ते के लिए। मतलब मैं अपनी चाय ले आती हूँ। मम्मी ने चाय पी ली थी 7 बजे, लेकिन मैं नहीं गई थी, दुकान ही बंद थी। अब 9 बजे मैं अपनी चाय लेने जा रही हूँ। तो सूरज भगवान निकल गए हैं। ये सरोज हॉस्पिटल है दिल्ली का, एक मेन रोड पर है, एक ये ब्रांच है। और जो भी शॉप वाले होते देखो डॉगी वगैरह के लिए वाटर रखते हैं आसपास। तो मेरी चाय और बिस्किट और मट्ठी पसंद नहीं आई तो डॉगी को डाल दी थी। फिर मैं चाय लेके ऊपर जा ही रही थी, तो मैं चाय लेके ऊपर जा ही रही हूँ। मैंने कहा यहाँ खड़े होकर क्या पीनी है, मम्मी के साथ पी लूँ। मम्मी तो खैर पी चुकी, अब उनका नाश्ता आने वाला है ना। तो मुझे यहाँ दिखे भगवान, मैंने अपनी चाय रखी और सबको मत्था टेक के प्रणाम किया, गुड मॉर्निंग विश की। एंड अब अपनी चाय लेके चलते हैं ऊपर। तो मम्मी का जो नाश्ता आया है, नाश्ता खिलाने के लिए सेट कर देते हैं टेबल को। पहले मम्मी को उठा देते हैं आराम से। आप नीचे जा रही हैं। अच्छी बात है, बहुत नहीं सो जाओगे तो कौन सा कोई अभी आ रहा है, खा के आराम से हो रहे हैं। तो बोल रही है कि तेरे बिस्किट मैं खा लूँगी, और मेरे को सैंडविच मिला है वो तू खा ले। तो ब्रेड है ना, ब्रेड थोड़ा कम ले लेती है। तो मैंने जो है आधा ब्रेड खाया, बहुत ही ज़्यादा सूखा हुआ था, तो हमने बिस्किट आधे आधे शेयर कर लिए। और थोड़ी सूजी की खीर सी है, इस टाइप का कुछ हल्का सा नाश्ता आया है। तो एक दिन हरी दाल और एक दिन सुबह हरी दाल बिल्कुल पतली और शाम को घिया।
तो हम दोनों आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि घर जाएंगे तो पतला खाना खाना है। घिया बना दिया बिल्कुल नमक का, और शाम को हरी मूंग की दाल बना दी नमक की। इस तरह से परहेज रखेंगे और हम साथ में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। और समय हो रहा है 12:30 बजे सुबह के। सारे काम हो चुके, ड्रेस चेंज हो चुकी, बैंडेज चेंज हो चुकी, एंड जो अब तो दवाई गोली सब कुछ दे दी। सुबह 6 बजे से 12:30 बजे से 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 घंटे तक नर्सेज मतलब हर घंटे में कुछ ना कुछ करते रहे। अब के बाद से कोई काम नहीं है, सिर्फ शाम के 4 बजे इन्होंने छुट्टी करनी है। हम खाली बैठे हैं। और नाश्ते के आधे घंटे बाद फिर से पानी मांगा तो मैंने फिर से पानी पिलाया है कि थोड़ा सा पानी पीना है। तो 2 घूंट से ज़्यादा पानी देना नहीं है अभी ना। अटेंडेंट हैं, बीपी चेक करने के लिए आए हैं कि बीपी ठीक है, छुट्टी करेंगे ना अब। तो अभी देखो 12 बज रखे हैं और मेरे देवरानी आ गए। हम लोग जब भी लेटे थे, क्योंकि रात को सोए नहीं थे, जैसे ही लेटे तुरंत ही आ गए। तो अब ये बैठे रहेंगे 2 से 4 कह रहे हैं छुट्टी करवा के तुम्हें घर छोड़ के चले जाएंगे। दाल राइस लाए मेरे लिए, थोड़ी सी लस्सी लाई, मम्मी के लिए सूप बना के लाई। ठीक है, सब बढ़िया। और अब ये हो गई छुट्टी, हम जा रहे हैं घर मम्मी को लेके। कोई कुछ करे ना करे, लेकिन समय पर साथ खड़े हुए इंसान होते ना सब, तो बहुत अच्छा लगता है। अब अच्छे लग रहे हैं ना, सासू माँ और मैं बड़ी बहू और ये छोटी बहू साथ में से। तो हम लोग हैं सगी देवरानी जेठानी, ये मेरी सासू माँ की 2 बहुएँ हैं। सब कुछ अच्छे से हो गया, इसकी खुशी है। तो अब हम जा रहे हैं हमारे घर ऊपर, आराम से मम्मी को लेटाएंगे, धीरे धीरे चला के ले जा रहे हैं। तो ऊपर जाके मैंने सबसे पहले ये न्यू कप निकाले हैं। मैंने कहा चल चाय, मम्मी के लिए बनाया है सूप। नहा ली मैं कल से एक ही जोड़ी ड्रेस में बिना ब्रश के बैठी हुई थी, कल सुबह के 11 बजे से आज शाम के 6 बजे। दूसरे दिन शाम के 6 बजे घर में घुसी हूँ। तो सबसे पहले नहाई और देवरानी चले गए छोड़ के चाय पी के। तो नहाते ही मैं सबसे पहले शॉप पर पहुँची, क्योंकि मैं 1 दिन की छुट्टी लेके गई थी और मेरे को 2 दिन लग गए। तो मेरे को जाके उसको कन्विंस करना ज़रूरी था कि यहीं हूँ मैं। तो मैं शॉप पर आई हूँ और यहाँ पर आकर के मैं 2 घंटे बैठ के तब गई, खाने पीने का सारा अरेंजमेंट करके आई थी। फिर जा कर के कस्टमर आए हुए हैं, तो जो किसी ने कुछ देखा था उसके बाद सब समेट के इसको बताया कि भाई सब सही रहा। कि मैं तो रात को 9 बजे आया करूँगी घर, सुबह जाती हूँ 10 बजे। तो मैंने खाने वाली लगा दी है, तो बच्चे भी हैं ना 3 तो थोड़ा टाइम पहले ही लगा दी थी। तो सुबह का मैं बना के जाया करूँगी सारा परहेज का। 10 बजे जाती हूँ मैं सुबह, और रात का शेफ़ बना लिया करेगी, तो मम्मी को कोई दिक्कत नहीं होगी। घर में ये रहेंगे सुबह तो खाना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।